और इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बोल रहे हैं तो ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि अब देखें कि हमारी डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने उधर जाके बहुत सा नाम कमाया है, वो हमें सपोर्ट भी करते हैं हर लिहाज से, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिसको लेके हमें हर्ट होता है कि वो हमारे साथ ज़्यादती करते हैं। बिल्कुल होनी चाहिए, अगर वो इंडिया वाले भी मुखलिस हों तो। मतलब इंडिया वाले मुखलिस नज़र नहीं आते हैं? नहीं, बिल्कुल ही नज़र आते हैं उनमें, उनके बयानात में और अमल में तजाद होता है वो। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सिद्रा, हम आवाज़ के साथ। आज हम बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तजारत ट्रेड होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इंडिया की जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री अफेयर्स हैं उन्होंने ये बात की है कि इंडिया और पाकिस्तान को अपने जो इकोनॉमिक टाइज़ हैं वो बेहतर कर लेने चाहिए, एक दूसरे के साथ सुधार लेने चाहिए। तो आइए पाकिस्तानी अवाम से जानते हैं कि क्या वो चाहते हैं कि हम इंडिया के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, उनके साथ तजारती ताल्लुकात कायम करें या नहीं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक। मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी आपको इंडिया के और हमारे क्राइसिस का पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हमारे बीच दोनों मुल्कों के दरमियान चल रहा है। सो इम्पॉसिबल। हम हमेशा कहते हैं कि ये इम्पॉसिबल चीज़ है, लेकिन देखा जाए तो इन बिटवीन अगर बात की जाए तो हम ट्रेड करते हैं इंडिया के साथ, लेकिन हम दिखा नहीं पा रहे होते क्योंकि हमारे जो हुक्मरान हैं वो ठीक रहते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन अवाम को बेवकूफ़ बनाया होता है कि हमारी इंडिया के साथ ट्रेड नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर हमारी ट्रेड होनी चाहिए इंडिया के साथ? श्योर, इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बोल रहे हैं तो ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि अब देखें कि हमारी डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने उधर जाके बहुत सा नाम कमाया है, वो हमें सपोर्ट भी करते हैं हर लिहाज से, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिसको लेके हमें हर्ट होता है कि वो हमारे साथ ज़्यादती करते हैं। अब वल्ला इसमें अब क्या चीज़ है क्या नहीं, कि हम मुस्लिम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो नॉन मुस्लिम है, इस चीज़ में आ जाता है। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए कि हम लोग इस पॉइंट को उठाएँ, लेकिन अगर इंसानियत के नाते देखा जाए तो श्योर। बिल्कुल, आपने बात सही की है कि हमें अपने मुल्क की इकोनॉमी को देखना चाहिए। जैसे अगर आप कतर की बात करें, आप दुबई की बात करें, आप सऊदीया की बात करें, तो इस वक्त वो नॉन मुस्लिम के साथ भी बड़ा अच्छा चल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगली जो जंगें होने वाली हैं वो कोई बंदूक से नहीं होंगी, वो इकोनॉमी से होंगी। वो देखा जाएगा कि किसकी इकोनॉमी ज़्यादा मजबूत है। अगर पाकिस्तान इसी तरह अपना कह लें कि या इंडिया इसी तरह से एक दूसरे को गुर्राते रहे तो फिर मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान और इंडिया की अच्छी दोस्ती होगी, जबकि हमें ये चाहिए कि ताल्लुकात बेहतर करते रहें। बेशक ही आपकी बात ठीक है, मैं इस चीज़ पे एग्री करता हूँ कि हमें चाहिए कि हम लोग जो आपस में जो डिस्कस करें कि लाइक उधर के कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमारे पाकिस्तान में विज़िट करते हैं और हमारे कुछ लोग हैं जो उधर जाते हैं, लाइक सेलिब्रिटी जैसे मैं ऑलरेडी आपके साथ बात कर चुका हूँ, और कुछ ऐसे लोग हैं कि इंडिया में जो अदर कंट्रीज़ में रह के पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, और कुछ अदर पीपल जो इंडियंस हैं जो कि पाकिस्तान के कोलीग्स भी हैं, और भी ऐसे लोग हैं कि जो जिनका कंबाइन बिज़नेस चल रहा है, हमारे पाकिस्तानी लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं अदर कंट्रीज़ में। तो मेरे ख्याल से तो होना चाहिए, लेकिन जो मैंने आपको फर्स्ट टाइम बताया कि जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो उस पे एग्री नहीं। लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू के पीछे रख के हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो दौर है ये हम ये नहीं कह सकते कि हमें इसको मजहबी लड़ाई लड़नी चाहिए, इसको वैसे लड़ना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा मुल्क आगे कैसे जाएगा, हमें इकोनॉमी किस तरह से मजबूत करनी चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो इंडिया इस वक्त तीसरी बड़ी मईशत है। जी श्योर, आपकी बात ठीक है, मैं इस पे एग्री करता हूँ कि हमें करना चाहिए। ठीक है, तो हमारी गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहिए, स्पेशली कि अगर इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उन्होंने ये बात की है कि हमें पाकिस्तान के साथ जो इकोनॉमिक टाइज हैं उनको बांध देना चाहिए, तो हमें भी कुछ ना कुछ ट्राई करना चाहिए। वो पर्सनल क्राइसिस को हटा के एक साइड सारे मामला जो इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं जिस पे हमारे स्टूडेंट्स पे, हमारी इकॉनमी पे पड़ते हैं, उन चीज़ों एक साइड पे रख के अगर चलें तो बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर हो सकता है। देखिए कि अब हम जैसे कि मैं पहले बात कर रहा हूँ कि अदर कंट्रीज़ में भी तो हम लोग एक दूसरे के साथ चल रहे हैं ना, इंडिया को एक साइड पे रख दें, वो भी इंसानियत के नाते वो भी इंसान है, हम लोग भी इंसान हैं, तो हमें कर लेना चाहिए, एग्री कर इस चीज़ पे करना चाहिए। और हमारी गवर्नमेंट को मेरा जो पैगाम है पर्सनल की ये है कि भाई अगर आप लोगों की लड़ाई है आपस की है, जो भी है मसले मसलात हैं, वो आप उस चीज़ को साइड पे रख के आप अपने फ्यूचर को देखें, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमारे आने वाली जनरेशन है, उनको सपोर्ट करें। अगर कोई बच्चा या अगर किसी को कोई टैलेंट इस तरह का है कि आया कि उसको प्लेटफॉर्म इंडिया में जाके मिलता है या इंडिया का कोई बंदा उसे सपोर्ट कर रहा है, तो उसमें हमारी गवर्नमेंट को कोई ऐसा मसला नहीं होना चाहिए। उन्हें चाहिए कि यस आई कैन डू इट, कि हमारे बच्चे अगर ये करना चाह रहा है तो उससे चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, अगर वो इंडिया वाले भी मुखलिस हों तो। मतलब इंडिया वाले मुखलिस नज़र नहीं आते हैं? नहीं, बिल्कुल ही नज़र आते हैं उनमें, उनके बयानात में और अमल में तजाद होता है, वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। तो मतलब देखा जाए, लेकिन अगर पर्सनली देखा जाए तो जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं वो तो आपस में सेट नज़र आती हैं, उनकी ट्रेड चल रही होती है, उनके साथ अपनी जो भी चीज़ें होती हैं वो छुप छुपा के मंगवा लेते हैं, लेकिन आवाम को बेवकूफ़ बनाया होता है कि हम इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, वो ये करते हैं वो ये करते हैं। तो वो तो ज़ाती मफादात के लिए करते हैं ना, जैसे शहबाज शरीफ ने अभी उनके किसी रिश्तेदार हैं वो मशीनरी मंगवाई थी, तो अपने मफाद के लिए तो सब कुछ सही है, मसला तो आवाम के लिए, आवाम जलील होने के लिए रखा हुआ है, इन्होंने वो कर रहे हैं, दोनों मुल्क कर रहे हैं। मतलब
आवाम चाहती है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो बहाल हों, बॉर्डर्स खोल दिए जाएं और साथ में हमारी एक अच्छी खासी ट्रेड हो, क्योंकि आजकल देखा जाए तो जो मईशत है उसको मजबूत करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। हमारा हमसाए मुल्क है, अच्छे पड़ोसी सबको बेनिफिट ही होता है। जैसे चाइना से ट्रेड का हमें बेनिफिट है, इंडिया से ज़्यादा बेनिफिट है। हमारे किसान खुशहाल होगा, बहुत बेनिफिट है। अपन मसला ये है कि गवर्नमेंट अपने मफाद के लिए तो सही है, अगर आवाम को ज़रूरत है तो नहीं सही है। आवाम तो मरने के लिए है इधर बस। तो आवाम को खुद भी इस चीज़ के बारे में बात करनी चाहिए। देखा जाए तो हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, हम कहते हैं यहाँ पे डेमोक्रेसी बड़ी अच्छी नज़र आती है, लेकिन हमारी सुनी नहीं जाती। जमहूरी ये नाम का जमहूरी मुल्क है, हमारा जमहूरी नहीं है, तो आपको बेहतर पता हमसे। तो फिर जो ट्रेड है, अगर देखा जाए इस वक्त कतर की अगर बात की तो कतर ने फीफा को ऑर्गेनाइज करवाया था। अब हम कहते हैं वो भी एक मुस्लिम स्टेट है, लेकिन उसने क्या किया कि फीफा करवा दिया वहाँ पर, लेकिन उसने अपनी मईशत को देखा है। वो सही मायने में मुस्लिम स्टेट है असल में। पाकिस्तान में लिबरलिज्म, जैसे वो ये जाते हैं बाहर कहते हैं कि जी हम ज़्यादा लिबरल हैं, आप नहीं हैं। हमारा नाम का मुसलमान मुल्क है, असल मुसलमानों वाली तो कोई हरकतें है ही नहीं है इनमें। मसला तो ये है मेन, अगर ये रियली मुसलमान हो। अब अफगानिस्तान देखें, थोड़े दिन पहले आज़ाद हो रहा है, उधर डॉलर सस्ता है, पेट्रोल सस्ता है, कितने साल 40 साल उधर जंग रही है। और पाकिस्तान में क्या है, 1947 के आज़ाद हैं, तो हमारी हालत देख लें, तरस काबिल रहम हाल है, गरीब मर रहा है, पिस रहे हैं, कोई मसला नहीं इनके लिए कोई। ये बात तो आपने बिल्कुल सही की है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो मुर्गी का गोश्त है वो आपको 700-800 रुपये किलो मिल रहा है, इंडिया में 160 रुपये किलो है। ऐसे ही है, इंडिया खाते कम है, वेजिटेरियन ज़्यादा होते हैं। पाकिस्तानी माम लोहरी खाने के तो शौकीन है, जैसे हम खाने आए हुए हैं अब। ये भी बात सही है, लेकिन आप ट्रेड ओपन होगी, जाहिर सी बात है मुल्क को में मौके आएंगे। हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेट इंक्रीज हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि देखा जाए तो इंडिया में इस वक्त हर एक इंडस्ट्री मौजूद है जो कि पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, ट्रेड का बेनिफिट तो है, दोनों मुल्कों का बेनिफिट है, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं है इसमें। तो हमारे हुक्मरान फिर हाथ मिलाएं। हाँ, हमारे हुक्मरान तो कुर्सी बजाएं कि हाथ मिलाएं, सोचने वाली बात तो ये है। तो फिर इन हुक्मरानों को छुट्टी करवा देनी चाहिए। हाँ, हमारे पास में हो तो लाजमी करवा दें, हमारे पास में कुछ नहीं। क्यों वोट कास्ट नहीं करना? वोट कास्ट हम तो करेंगे, पर हमें पता नहीं हमारा वोट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, मसला तो ये है। तो मतलब फिर वोट कास्ट करने ना जाएं इस बार। करें, आप अपनी कोशिश करें, बाकी अल्लाह पे तवक्कल रखें, मुसलमान होने के नाते यही हम कर सकते हैं, और क्या है। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि वोट कास्ट हम तब करने जाएंगे जब इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेड बहाल हो। हमारे कहने से नहीं, तो यूनिटी नहीं है पाकिस्तान में। सबसे बड़ा मसला तो ये अवाम यूनाइटेड नहीं है। कोई मसले के कोई हो जिन्हें मसला वो बाहर निकलेगा, सारी अवाम नहीं निकलती, दैट्स अ बिग इशू। तो कोई मैसेज आप एंड पे करना चाहें? हाँ, सबसे पहले तो तौबा करें, सबसे बड़ा मैसेज यही है। बाकी ट्रेड होनी चाहिए, तजारत होगी, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो, हम भी खुशहाल हों। वहाँ बाहर जाने के लिए क्यों तरस रही है? अगर यहाँ आपको रोज़गार के मौके मिले, अपने फैमिली खानदान को कौन छोड़ के बाहर जाए? 12 लाख स्टूडेंट बाहर चले गए पिछले दिनों में। अब पाकिस्तान में सिर्फ वही है जिनका वीज़ा नहीं लग रहा। अब मेरा आज लगे मैं खुद चला जाऊँ, इधर है ही कुछ नहीं है, क्या करें? ये सिर्फ पॉलिटिकल रीजंस हैं, कुछ पॉलिटिकल जो डिफरेंसेस होती हैं, और कुछ हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके दबाव में आकर ये काम जो है डाउन हुआ। लेकिन अगर इनके पर्सनल मामलात देखे जाएँ तो रिसेंटली भी जो नवाज शरीफ थे, उन्होंने शायद अपने किसी रिलेटिव के लिए कुछ मशीनरी मंगवाई थी इंडिया से। मतलब अपनी ट्रेड जारी रखते हैं, अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। पर्सनल लेवल तक तो सारा कुछ वही कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल लेवल का मसला है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपना सोच रहे हैं, मुल्क या आवाम का नहीं सोच रहे। अगर आवाम की नज़र में सोचा जाए तो हमारे जो इंपोर्ट हो रही है, इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं वो थ्रू दुबई या गल्फ़ कंट्रीज़ के थ्रू दोबारा हमारे पास ही इंपोर्ट होकर आ रहे हैं। तो अगर डायरेक्ट इंपोर्ट कर लेंगे तो बाई ट्रेड हमारा सी रूट भी नहीं जाएगा, सी फ्रेट जो है वो भी कम हो जाएगा। डायरेक्ट बाई रोड हमारी आराम से जो है जो कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है जो है हमारी आवाम की वो भी कम हो जाएगी। ये बात आपने बिल्कुल सही किया कि अगर हम बॉर्डर्स वगैरह भी खोल दें, हमारी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाए, हमारी ट्रेड अच्छी हो जाए, तो पाकिस्तान की इकॉनमी दिनों में इंक्रीज़ होगी। लेकिन हमारे जो हुक्मरान है, हमें एक चूरन दिया हुआ है कि जी इंडिया आपके बारे में बुरा सोचते हैं, इंडिया आपके बारे में ये बातें करता है, इंडिया कहता है कि हमें पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करनी है। लेकिन अब जबकि इंडिया खुद हाथ बढ़ा रहा है तो हमें हाथ बढ़ा लेना चाहिए। जी, बढ़ा लेना चाहिए। तो पाकिस्तानी अवाम और हमारे हुक्मरान, स्पेशली हमारे जो हुक्मरान हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया के हुक्मरान देखें, नरेंद्र मोदी की बात करें, 8 साल हो गए उसकी हुकूमत को, आगे भी उसकी हुकूमत आने वाली, स्टेबिलिटी इतनी नज़र आ रही है। मैं आपको ये कहूँगा कि जो पॉलिटिकल डिफरेंस है ना, जो आगे कश्मीर का मसला है, कोई तनाज़ात हैं, वो तो मुल्कों में चलते रहते हैं। अगर हम जापान या अमेरिका की एग्जांपल देखी जाए तो अमेरिका ने जापान पर एटॉमिक बॉम्ब गिराया हुआ है, लेकिन उन्हें उससे आगे बढ़कर वो ट्रेड कर रहे हैं और सबसे बड़े पार्टनर हैं आज। जापान और अमेरिका के देखा जाए तो वो सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर हैं। उन्होंने अपने डिफरेंसेस बुला दिए हैं। अगर आप अमन की तरफ बढ़ेंगे, अवाम की तरक्की का सोचेंगे तो अवाम तरक्की करे, कितना तरक्की करेगा। आज हमारी जो एक पंजाब है, डिवाइडेड पंजाब है, उसमें देखेंगे अगर सब्ज़ी देखी जाए तो कभी इंडिया में रेट लो होता है, कभी पाकिस्तान में रेट लो होता है। तो जो चीज़ें हमारे पास नमक है उनके पास नमक नहीं है। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो अगर बाहमी ट्रेड होगी तो आवाम को भी फ़ायदा है और खिते का भी फ़ायदा है। ये
ये बात आपने बिल्कुल सही की कि आवाम को भी फ़ायदा खित्ते को भी फ़ायदा। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर अब मुर्गी इतनी महंगी हुई है, 700-800 किलो पहुँची। यही हम इंडिया की बात करें तो 160 रुपये मिलती है वहाँ पर। जी जी, टमाटर 12 रुपये किलो है। बस ये तो काम है, फिर वही बात है। तो ये गम है हमारे लिए। नहीं, गम तो नहीं है कुछ, हमारे ट्रेड रिस्ट्रिक्शन हमारे पास फॉरेक्स एक्सचेंज है ही नहीं इस वक्त। तो फॉरेक्स एक्सचेंज की जो कमी है वो इसी तरह पूरी हो सकती है कि हम लोकल ट्रेड को प्रमोट करें, बजाय इसके कि हम इंपोर्ट करें थ्रू यूरोपियन कंट्रीज़ या ऑस्ट्रेलिया से अगर इंपोर्ट करेंगे तो हमारे पास फॉरेक्स एक्सचेंज की जाए और लोकल करेंसी हम यूज़ करेंगे। अमेरिका इंडिया से मायदा करें हम, अगर कि हम लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बजाय इसके कि हम अपना डॉलर से पेमेंट करें किसी और कंट्री को। ये बात आपने बिल्कुल सही की है कि जो पाकिस्तानी अवाम है वो ज़्यादा बाशऊर नज़र आती है, अक्लमंद नज़र आती है, एजुकेटेड नज़र आती है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं। उनको ये नहीं पता कि फॉरेक्स रिजर्व्स हमने कितने इंक्रीज़ करने हैं, हमने क्या करना है, यहाँ पर बैठ कर क्या हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए। उनको फिर कुर्सी क्यों दी हुई है? कुर्सी ये थोड़ा सा आवाम की शऊर में कमी है, लेकिन जो नई जनरेशन आ रही है उसमें शऊर है, लेकिन फिर यह है कि हमारी जो पावर सेंटर्स हैं ना मुल्क में वो बहुत ज़्यादा हैं। एक पॉलिटिशियंस के अंडर को नहीं है, कुछ पावर इस्टेब्लिशमेंट के पास है, तो कभी आवाम की राय को देखा ही नहीं जाता कि आप आवाम काउंट ही नहीं करती। पावर की जो सर्कल है ना उसमें आवाम काउंट ही नहीं करती, कहीं पे स्टैंड ही नहीं करती। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी अपनी क्या राय है आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।